हाय एवरीवन, वेलकम टू लकी मॉम ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे। और किचन की मेरी क्लीनिंग अभी जस्ट ख़त्म हुई है और ये ब्लॉग मैंने तभी स्टार्ट कर दिया था किचन की क्लीनिंग करने के बाद में, क्योंकि बड़ा हो गया था ना फिर ब्लॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं घर को समेटूंगी, जो फैला हुआ है सारा सेट करूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने ना मॉर्निंग से ही सारा काम स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ भी मैंने सही नहीं किया था। पहले मैंने किचन ही सेट करी थी कि पहले किचन हो जाएगी ना, तो उसके बाद फिर बाकी जो काम है वो इजी हो जाएंगे करने। मतलब जो खाने पीने का चलता रहेगा तो अपना बाकी काम करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे बिस्तर वगैरह सेट कर दूँगी। और स्टीम है, 2 थे स्टीमर, तो मैं एक निकाल के रखूँगी अभी, क्योंकि अभी तोमर जी लेंगे भाप ना, उनको अभी ज़रूरत है और हम लोग अभी नहीं लेंगे। वैसे लेना चाहिए जो सिचुएशन है। और यहाँ पे जो है सामान को मैं सेट कर ले रही हूँ, जो फैला पड़ा था। सुबह सुबह सब यही काम होते हैं, सामान को लगाना, डस्टिंग और सब पहुँचना। और आज तो फिर मेरे को ना सभी चीज़ अच्छे से पहुँचनी थी। ये खिड़की ये है ना, थोड़ा हम लोग अभी पर्दा वगैरह खोलेंगे, धूप आती है तो ये डस्ट वगैरह इस पर इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वो बिस्तर पे आती है। और ये बेड के जो सिरहाने वगैरह ये भी मैंने साफ़ कर दिए। और उसके बाद फिर मैंने कॉलिन से ना ये अलमीरा और जो भी मतलब सामान था सब मैंने साफ़ किया। और ये स्प्रे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ना इसको, एक दूसरी बोतल थी सैनिटाइज़र की, उसमें मैंने इसको फिल किया। ये देखिए, तो अभी अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। और ना बड़ी अजीब सी महक आ रही थी, बहुत गंदी सी महक आ रही थी। तो मैंने फिर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे पास दुपट्टा था तो फिर मैंने यही बांध लिया। एक बार फ्रेंड्स अच्छे से ना सब हो जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी कि हाँ चलो हो गया। उसमें सैनिटाइज़र भी मैंने मिला लिया था, कॉलिन भी था, तो सब दरवाजे खिड़की सब मैंने कर दिया था। हालांकि सब चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मतलब ब्लॉग में नहीं ले पाई, क्योंकि वही है ना, फिर वीडियो का थोड़ा बड़ा हो ही जाती है। और मेरा ट्राईपॉड तो फ्रेंड्स अब पता नहीं क्या हिलने से लगाया है ऐसा, मतलब नीचे का ना थोड़ा सा लूज सा हो गया, उसका जो स्टैंड है वो स्टैंड थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। तो शायद मुझे अब नया लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्राईपॉड के तो काम नहीं चलता है। और यहाँ पे फिर मैं लवी के रूम में आ गई थी और यहाँ पे फिर मैं डस्टिंग कर दूँगी अच्छी तरीके से। ये खिड़कियों के पास ना डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अभी तो चलो ठंड है तो कम है, और अभी हवाएं चलने लगी है ना, तो उसकी वजह से और ज़्यादा होने लगी है। और कितना भी बंद करके रख लो। और मैंने तो टेप भी लगा रखा है ना, मतलब जो है टेप वगैरह लगा रखा है। और मतलब ऐसे कि कहीं से डस्ट ना आए, लो फिर भी आ ही जाती है। वो एसी में से भी थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है छन छन के, जब आंधी चलती है तब। अभी तो नहीं है, बट फिर उसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट थी। और यहाँ पे जो है रजाई वगैरह मैं सही कर दूँगी अच्छी तरीके से। सब अच्छे तरीके से ही करते हैं, बार बार ना बोलने की आदत पड़ गई है कि अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से। तो इसको भी मैं रख दूँगी अब फ्रेंड्स। और इस दिन ना मैं काफ़ी थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे। और इसके बाद ना फिर मैंने जो मूंग की दाल जो गला के रखी थी, उसके मुझे मंगोड़े बनाने थे, तो वो मैंने शाम को बनाए थे। तो फिर मैंने साड़ी व्लॉग शूट कर लिया था। मैंने कहा आज तो ना मैं थक ही लेती हूँ अच्छी तरीके से। और फिर फ्रेंड्स वही होता है ना, साड़ी निकालो तो फिर ढंग से पहनो। फिर और जब साड़ी पहनते हैं तो मन करता है कि हाँ भाई चलो रील्स भी ना बना लेते हैं, फिर डेली डेली तो पहनी नहीं जाती है। बट अब मौसम अब अच्छा ही आएगा तो मैं निकालूंगी साड़ियाँ अपनी, तो साड़ी फिर डाला करूँगी, क्योंकि हैबिट छूट जाती है ना अगर आप नहीं डालते हो तो। साड़ी फ्रेंड्स मैं ना दूसरी पहनने की सोच रही थी। एक ब्लैक कलर की साड़ी है बहुत सुंदर, वो मैंने बहुत कम पहनी है। मैं सोची थी वो पहनूं आज, बट वो मुझे कहीं नहीं मिली है। तो अभी जैसे हम विंटर के जो कपड़े हैं उनको हम वॉश कर रहे हैं ना, तो फिर बेड में लगाऊंगी, तो मुझे लग रहा है बेड में ही कहीं होगी। तो बहुत सारा सामान तो मुझे ऐसा मिल जाएगा जो पता नहीं कहाँ, मुझे मिल ही नहीं रहा अभी। तो अभी जो है कपड़े मैंने वॉश करना स्टार्ट कर दिए हैं, उनको जमाऊँगी बाद में अच्छी तरीके से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लवी का रूम भी सेट हो गया और मेरा वाला भी हो गया। तो अभी बस ये ड्राइंग रूम बचता है, तो इसको भी मैं करूँगी। पहले मैंने सैनिटाइज़ कर दिया था अच्छी तरीके से, और सारा झाड़ दूँगी, डस्ट वगैरह सब अच्छे से सब क्लीन करूँगी। क्योंकि इसमें ना, इसमें झाड़ू, मतलब झाड़ू तो मैं लगा देती थी, झाड़ू पोछा तो होता था। लेकिन ये ये खिड़की हैं और और ये दरवाजे हैं और ये जो सामान लगा हुआ है ना, इसको मैंने नहीं साफ़ किया था फ्रेंड्स। तो मैं आज ही अच्छी तरीके से जो है कॉलिन लगा लगा के बढ़िया तरीके से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि वही है ना फ्रेंड्स, फिर अब दोबारा मुझसे पता नहीं कितने दिन बाद डस्टिंग करूँगी। मतलब थो हल्की फुल्की तो चलती रहती है, डेली चलती है, लेकिन एक तसल्ली से होती है ना, जिसको टाइम दे के मतलब करो, तो वो तो कभी कभी होती है। और डेली तो हाथ तो हम हर चीज़ पे लगा ही देते हैं ना, वो तो खैर हमारा डेली का ही रूटीन है कि झाड़ तो कोई भी पोछा लगा रहे हैं तो कोई फटकार दो कोई चीज़ को। और टेबल वगैरह भी डेली साफ़ होते हैं। बट ना इन चीज़ों में टाइम लगता है, बाकी हमारे काम ना फिर डिले हो जाते हैं जब हम इस तरीके से गहराई से करते हैं सफाई।
और ये कुर्सियाँ भी फिर मैं पोंछ दूँगी, इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया फिर मैंने। बस ये वाला रूम हो जाए उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा भी फ्रेंड्स मेरा ना जो मॉप है वो स्टिक टूट गई है, बट मैं सोच रही हूँ लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि ऐसा है ना हाथ से पोछा लगाने से एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। पहले फ्रेंड्स मैं ना हाथ से ही पोछा लगाती थी और इतना अच्छा रहता था, मतलब एक्सरसाइज तो हम करते ही नहीं है, तो ये जो घर का काम है यही हमारी एक्सरसाइज है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना अब मतलब ले तो लूँगी, कभी जैसे बीमार हो गई तो मॉप से लगा दो, बट ये ना कि हाथ से जब पोछा लगता है ना तो एक तो तसल्ली भी होती है और एक हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। बॉडी में ना फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है ना, थोड़ा अच्छा रहता है कि हाथ भी मुड़ रहा है कमर भी मुड़ रही, तो सही है। तो सोच देखती हूँ जब तक लगा पाऊँगी, वैसे तो मैं मंगा ही लूँगी क्योंकि कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो नहीं लगता है पोछा, है ना। और देखो वॉइस ओवर में ना कभी कभी कई बार मेरे को बोलना पड़ता है कई चीज़ को, और ऐसे ही होता है, बिना वॉइस ओवर के देखो काम तो चलता नहीं है, फिर कितना बोलेंगे उस हम वीडियो में। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेरा डस्टिंग क्लीनिंग का काम सारा हो चुका है और अभी झाड़ू लगाऊंगी। हाँ, झाड़ू नहीं लगाया मैंने अभी। तो यहाँ पे मैं थॉमस के पास आ गई थी, अभी उन्होंने अपना वाला रूम छोड़ा है तो इस रूम में आए हैं, क्योंकि मैं वो साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आपको मैं कैमरे में ले लेती हूँ, क्योंकि आते नहीं है ना किसी को, वो नहीं है मतलब कैम अब हम लोग कई चैनल है तो हम ही आते हैं, बच्चे भी नहीं आते हैं ना हस्बैंड आते, तो कोई बात नहीं, चैनल हमारा है तो हम ही हैंडल करेंगे, आ जाते हैं वैसे कहने पर। और यहाँ पे फिर ये फ्रीज़ वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे और स्टूल वगैरह ये शू रैक है ये सब अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से, अब थकावट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, सो जो पपीता और चाय ली थी बस वही खाया था। इसके बाद मैं नहा पोछा लगाने के बाद तो मैं सीधे नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर मैं अपना जो मूँग दाल का वो करूँगी, उसके भी ब्लॉग फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, साड़ी ब्लॉग थोड़ा सा तैयार व्यार हो जाएंगे इसके बाद। और मैंने देखिए फ्रेंड्स हाथ से पोछा काफ़ी दिनों के बाद लगा रही हूँ और अच्छा लगा था मुझे, डिटॉल डाल के लगा रही थी मैं, सैनिटाइज भी डाल लिया था मैंने, डिटॉल भी डाल लिया था और अच्छे से लगाया था मैंने घिस घिस के, थोड़ा मतलब वो ये ना सफाई हो जाती है हाथ से पोछे की। वैसे ले तो लूँगी बट ये ना कि अब मैं कोशिश करूँगी कि हाथ से ही लगाऊँ, बढ़िया एक्सरसाइज है ये हाथ से पोछा लगाने की। और मैं तो बहुत दिनों के बाद लगाया मैंने, और लगाया भी जब है जब वो टूट गया है, नहीं टूटता ना तो मैं लगाती भी नहीं, पर मजबूरी पड़ गई, मैंने कहा कि आज थोड़ी सफाई अच्छे से कर रही हूँ तो पोछा भी एकदम लगा लेती हूँ चमका चमका के फ़र्श को। और ये लवी का रूम है, फिर यहाँ पे भी मैं लगा लूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ी सी ना वही बैठने उठने में दिक्कत तो होती है पैर वगैरह में, क्योंकि आदत नहीं है ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पोछा मैं धो के अभी इसी में डाल दूँगी, नहीं अभी लगाऊंगी, किचन रहती है मेरी, देखो मुझे ध्यान नहीं रहता, किचन में अभी पोछा लगा के फिर जो है मैं थोड़ी देर ना पानी में ही पोछे को डाल के रख दूंगी ताकि उसकी गंदगी निकल जाए। और गाइस जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सूट व्लॉग कैसा लगा। अब क्योंकि सूट डाला है तो उसको मैं सोच रही हूँ सूटी व्लॉग नाम डालूंगी, इसका क्लीनिंग हो गया। और मैं ना सलवार वाले जो सूट हैं वो बहुत कम पहनती हूँ, अब पहने नहीं जाते, अब तो वही हैं लेगिंग वगैरह चल गए हैं, प्लाजो चल गए हैं, तो सलवार सूट कम डालती हूँ, बट डालती हूँ, रखे हुए हैं, मन करता है तो देखो पहननी सब चीज़ चाहिए ना। और गाइज यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, इसको पोछे को थोड़ी देर ना पानी में डाल के रख दूँगी ताकि इसकी गंदगी जो साफ़ हो जाए। तो बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलूँगी आपसे जल्दी से ही एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Find a light between the walls I built for myself right